IMIM के चीफ बैरिस्टर असादुद्दीन ओवैसी जो हर एक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखते हैं, लेकिन बंगाल चुनाव को लेकर खामोशी MIM के चाहने वालों के लिए एक निराशा बना हुआ है। लेकिन हाल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में असादुद्दीन ओवैसी ने बंगाल चुनाव को लेकर कहा कि बहुत ही जल्द वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और एक न्यूज का माने तो पश्चिम बंगाल में असादुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो कि असादुद्दीन ओवैसी के निशाने पर किसी सियासी दल से ज्यादा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का गण है। असादुद्दीन ओवैसी का पुरजोर विरोध करने वाले अधीर रंजन चौधरी को उनके ही घर में चुनौती देने के लिए असादुद्दीन ओवैसी ने केवल मुर्शिदाबाद में चुनाव लड़ रहे हैं। MIM 13 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। माना जा रहा है कि ओवैसी ने यह सोच समझकर ममता को सीधी चुनौती देने से परहेज किया है। असादुद्दीन ओवैसी जहां भी चुनाव लड़ने जाते हैं तो उन पे यह आरोप लगाया जाता है कि ये मुस्लिम वोटों को ध्रुवीकरण करने जा रहे हैं। इन्हीं सब का ख्याल रखते हुए मुस्लिम वोटों को बांटने का आरोप ओवैसी पर न लगे, इसलिए उन्होंने बहुत सोच समझकर सीमित इलाके में ही उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। AIMIM को लगता है कि मुर्शिदाबाद में फोकस करने पर पार्टी यहां से भी अपना खाता खोल सकती है, जैसे कि बिहार 5 सीटें जीतकर बिहार असेंबली में भी अपनी खाता खोल लिया। पहले इनकी रणनीतिक गठबंधन के जरिए पूरे बंगाल में चुनाव लड़ने की थी। फिलहाल असादुद्दीन ओवैसी बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं में संदमारी न कर पाए, इसके लिए कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस भी अपनी अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल MIM के नेता जमीरुल हसन ने भी पार्टी को अलविदा कहा, तो इससे भी दूसरे खेमे में बहुत उत्साहित हुए। गौरतलब है कि मुर्शिदाबाद में विधानसभा की कुल 22 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस पिछले चुनाव में 14 सीटों पर जीत दर्ज की थी। मुर्शिदाबाद अधीर रंजन चौधरी का गढ़ माना जाता है। बंगाल में 2011 का चुनाव हो या 2016 का, अधीर रंजन अकेले दम पर कांग्रेस को इन इलाकों में जीत दिलाई है। ये बताया जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी के यहां लड़ने से सबसे अधिक नुकसान कांग्रेस को ही होगा। दरअसल असादुद्दीन ओवैसी की अधीर रंजन से नाराजगी नायास नहीं है। बंगाल में संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश के दौरान फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने ओवैसी की पार्टी को संयुक्त मोर्चा में शामिल करने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने पीरजादा के इस मांग को ठुकरा दिया था। कांग्रेस के साथ CPM और ISF का गठबंधन है। इसके पहले ISF और ओवैसी के बीच में गठजोड़ की चर्चा हुई थी। फिलहाल राज्य में मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी संख्या को देखते हुए इस समुदाय का रुझान पढ़ने की कोशिश विभिन्न दलें कर रही हैं।